हाय गाइस। कैंसिल हुआ। हाय गाइस। मुझे कैसे पता चलेगा? पहले मैं सही बैठी हुई। यार क्या मसला है? मैं कर ही नहीं रही इंट्रो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज राहीना एंड आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट है, मिशा। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये एक पॉडकास्ट है जिसमें आई एम गोना आस्क हर क्वेश्चंस एंड ये जवाब देंगे। नो खतरनाक सवाल प्लीज। मेरी बताया नहीं स्क्रिप्ट है। क्या है? मेरी स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नहीं है। और टॉपिक इज जस्ट लाइफ इन जनरल। लाइफ एक एपिसोड में नहीं कवर हो सकती। लाइफ एपिसोड 1। Life episode 1. Okay, now let's ask Misha some questions. How do you feel about life like at this stage? लाइफ इज वेरी इजी। लाइफ इज वेरी इजी, ओनली वी मेक लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा मुझे अब लगने लगा है। इन्होंने बड़ी काम की बात की। जिंदगी बड़ी आसान है, कॉम्प्लिकेट हम करते हैं। मैं भी बहुत करती हूँ। मुझे पता है। या आप भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैंने अब आसान कर लिया। एक आध मसला है मेरी लाइफ में जो लाइक एक्चुअल वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। एक नहीं, बहुत सारे मसले ऐसे हैं जो एक चीज़ से लिंक कर रहे हैं, बट वो मुझे पता है कि वो मेरे अपने क्रिएट किए हुए मसले हैं। अगर मैं उस चीज़ का पीछा छोड़ दूँ तो वो मसला हल हो जाएगा मेरा। वो और कोई मसला नहीं है मेरी लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह इस एट दिस पॉइंट इन टाइम, That's so अगर good. देखा जाए तो। और वो एक मसला जिसकी वजह से अगर मैं कह रही हूँ मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो मेरा अपना बनाया हुआ मसला है वो। तो द मोमेंट मैं उसको साइड कर दूंगी ना, तो एवरीथिंग इज गोइंग ओके हम अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ऐसे हैं? इंसान ऐसी फितरत यार क्यों बाय ऐसी डिफॉल्ट है? ऐसा है। वो कैसे किसी चीज़ के पीछे नहीं भाग सकता, वो कैसे उसको मतलब कैसे बताऊँ मैं आपको। बेसिक जितनी चीज़ हमारे पास है ना वो सबके पास होती हैं। एक तो मुझे लगता है, मैं बहुत टिपिकल बात करूँगी, बट सोशल मीडिया ने एक तो बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपेक्टेशन हाई कर दी हैं। जो हमारे पास है हमें उससे बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बी इट लव, बी इट जॉब्स, बी इट हॉबीज़। हॉबीज़ भी हम अब देख के पिक करते हैं। हम ऐसे ही बिल्कुल हल्की सी कोई लो की हॉबी नहीं पिक करेंगे। हम कोई बहुत ऊंची हॉबी जो हमारी हॉबी बन भी नहीं रही होगी, हम वो पिक करेंगे। हम उसके पीछे ख्वार होते रहेंगे। पर ऑन व्हाट बेसिस? शायद ये मुझे तो नहीं पता ना ब्रेन कैसे इंसान का डिज़ाइन अल्लाह ताला ने किया है, बट ये है लाइक दिस इज़ वेरी बेसिक ह्यूमन स्ट्रक्चर, दिमाग का ब्रेन स्ट्रक्चर। यार कितना पैराडॉक्स होता है कि लाइक इंसान को अपनी ज़िंदगी आसान करनी होती है, लेकिन सारे मसले वो खुद ही बना रहा होता है कि अगर जैसी आसान हुई ज़िंदगी, कुछ ना कुछ मसले ढूंढने ज़रूरी हैं। ऐसे ही है। और दूसरी बात, एक एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ को बड़ा मुश्किल बनाती हैं। तो आप द मोमेंट आप जो है ना वो एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे ना, या किसी से कुछ एक्सपेक्ट करना छोड़ देंगे। सिर्फ इंसान से एक्सपेक्टेशंस छोड़नी चाहिए हाँ, या दूसरा हर किसी से, हर चीज़ हर से? ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस क्या है इसमें मेरे पास इंसान के अलावा? और अपॉर्चुनिटीज। नहीं, सिर्फ इंसानों से। अच्छा, तो वी टॉकिंग अबाउट इंसानों से। यहाँ पर इंसानों की मतलब वो एक्सपेक्टेशन की तो बात कर रहे हैं। फिर बेवकूफ़ी है ना इंसानों से एक्सपेक्टेशंस हाँ, रखना। बट ये भी बेसिक ह्यूमन क्या बोलेंगे हम, नेचर का पार्ट है शायद, कि आप एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत कोई नेक्स्ट लेवल लोग होते हैं शायद जो वो स्टेज रीच कर जाते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करते लोगों से। हाँ ये तो है। बट वो जैसे ही आप ये चीज़ छोड़ देंगे ना, आप खुद फील करेंगे कि आपको जो है वो आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। आपको किसी से कुछ बुरा नहीं लग रहा। किसी ने किया तो किया, बहुत अच्छा, उसका बड़ी थैंक यू यार आपने कॉल की। किसी ने नहीं की तो कोई बात नहीं, बिजी होगा। तो आप उस स्टेज पर पहुंची हैं अभी? थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत मुश्किल स्टेज होती है वो। मैं कोशिश, लेकिन हाँ मेरी पूरी है। आई थिंक जब सिंगल होता है ना इंसान, तो वो स्टेज पे पहुंचना बहुत आसान होता है। हाँ पर जैसे आप रिलेशनशिप में आ जाते हो ना, तो बंदा क्रेजी हो जाता है। हाँ, बट डिपेंड्स कि फिर रिलेशनशिप में आप कितने मेच्योर लेवल पे हो। या इसमें भी डिपेंड करता है कि आप अंडरस्टैंड करो सामने वाले को, सामने वाला आपको। फिर आप फजूल की एक्सपेक्टेशन नहीं रखते। और बेसिक एक्सपेक्टेशन तो रिलेशनशिप में मतलब होना, ये उसका एसेंस है मुझे लगता है। और फिर सामने वाले का उस रिलेशनशिप पे उतरना उसका मजीद एसेंस है। तो दैट्स ओके। लाइक अपने पार्टनर से अगर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है इंसान, तो दैट इज ओके। बट बट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। क्या ख्याल है? हाँ ये तो थॉट्स सही आपकी है। तरह बोलूँ? थॉट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। इन जनरल इसके ऊपर। आई थिंक के एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं लोगों के साथ, बिकॉज अगेन दैट्स ह्यूमन नेचर एंड दैट्स हाउ रिलेशनशिप्स वर्क। के कहीं ना कहीं आप भी अपने पार्टनर की चीज़ फीलिंग्स प्रोटेक्ट करो एंड वो भी आपको रेसिप्रोकेट करे। लेकिन फिर ये भी होता है कि कभी कभार जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना, वो आपके पार्टनर को थोड़ा वो कर देती हैं, लाइक रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो आई वुड से कि कंपैटिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है।
तो इसमें ये है कि एक्सपेक्टेशंस पे वो पूरे उसमें नहीं आती, लाइक यू कैन हैव एक्सपेक्टेशंस एंड यू नो कि वो एक्सपेक्टेशंस है ना लाइक आपकी पूरी भी उतर जाएंगी, क्यों? क्योंकि आप दोनों एक सेम लेवल पर हो, ऐसे ही है, तो ये मैटर मतलब करता है। अंडरस्टैंडिंग उसमें होना ज़रूरी है। अगर मैं हाँ, बेसिक एक कैसे एग्जांपल दूँ आपको, नहीं एग्जांपल मेरे मेरे पास। पास एक एग्जांपल है। लेट्स Yeah. सपोज देयर इज अ कपल, ठीक है? अब एक तो जो पर्सन ए है, हम चलो हेट्रोसेक्सुअल कपल लेते हैं, ठीक है? फॉर इंस्टेंस देयर इज अ मैन, अब उसने ना एक्सपेक्टेशन ये रखी हुई अपनी गर्ल से कि अगर वो पार्टीज में जा रही है तो शी कैन नॉट ड्रेस यू नो द वे दैट शी वांट्स टू ड्रेस। ये उसकी एक्सपेक्टेशन है, जब से वो रिलेशनशिप में आई है उसके बाद से शी कैन नॉट डू दैट। तो मतलब इसमें दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ लाइक आप लोगों का रिलेशनशिप, दिस हैज़ नथिंग टू डू विथ their personality, is just like something that they always did before getting into a relationship। तो अगर वो अभी भी कर रहे हैं तो उसमें लाइक ये बहुत अनरीजनेबल सी बात है। हाँ, अच्छा, इसके ऊपर मेरी एक वो है, एक मेरा थॉट है कि लेट सपोज जिस भी आप बॉय की बात कर रही हैं, तो नहीं, मैं तो ऐसी बात कर रही हूँ। उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उस लड़की को पता है कि भाई उस लड़के को नहीं पसंद, ठीक है, बट वो लड़का उसको रिस्ट्रिक्ट ना करे। हाँ, उसको लड़की को भी पता है कि उसको नहीं पसंद, अब वो आउट ऑफ लव अगर खुद से नहीं कर रही, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, मुझे लगता है ऐसा। इस पर आप थॉट्स दे दिएगा अपनी। बट हाँ, अगर कोई डर है कि यार नहीं, मतलब कोई फड्डा होगा इसलिए नहीं कर रही, या उसने छुड़वाया है कह के, दैट इज़ रॉन्ग। बट अगर वो आउट ऑफ लव कर रही है तो दैट इज़ ओके, वो अपनी मर्जी हाँ, से अगर मतलब कर फिर रही है दैट्स अ डिसीजन दैट शी इज मेकिंग, Yeah. फिर तो श्योर वो तो मसला नहीं है। तो मेक कर ले, वो क्या हो गया। मुझे लगा लाइफ से हम रिलेशनशिप्स पे आ गए। हम नहीं आ पाई हैं, मैं तो जवाब देने के लिए हूँ, सवाल आप लेकर आ रहे हैं। आई थिंक रिलेशनशिप्स जो है ना लाइफ में बहुत एक लाइक इट टेक्स अ सेंटर स्टेज, क्योंकि उसके बगैर लाइफ क्या ही है। And it doesn't even mean romantic relationships. It means like every relationship that you have is what makes your life, you know, worth living. हाँ, दैट इज़ सो ट्रू। पहले मुझे था, आज से कुछ टाइम पहले तक, कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। इफ़ आई एवर लीव दिस कंट्री, तो मैं पीछे कुछ भी छोड़ के नहीं जा रही। ये मेरा थॉट प्रोसेस था आज से 1 साल तक पहले तक। लाइक माई मम पास जब है 1.5 ईयर हुआ है, तो जब तक जो है वो मुझे था कि यार अम्मा नहीं है, आई एम नॉट लीविंग एनी थिंग बिहाइंड, मुझे जाते हुए कुछ नहीं होगा। बट मुझे लगता है कि अगर अब मैं जाऊँगी बाहर, तो लाइक आई एम लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड। आई हैव अ फैमिली, आई हैव लाइक कजन्स, आई हैव फ्रेंड्स। तो आप जितना भी सोच लें कि नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली जो है वो अपनी रूट से ही कनेक्ट करते हैं हम जाके। अगर आप बाहर भी कितना भी ढूंढ लें ना, दोस्तों में ढूंढ लें आप लव को या कनेक्शंस को, लेकिन इवेंचुअली जाके आपको अपने उन्हीं रूट से, जो रिलेशन वाली बात है, कोई भी रिलेशन हो, उनसे जाके कनेक्ट करना होता है। तो यस, वो जो आपकी सरफेस होती है ना, एक्चुअली वो वहीं से बनी हुई होती है। तो जिन लोगों के यार कनेक्शन नहीं होते, आप कभी देखिएगा वो एज एन के, जब वो वैसे भी जिनकी फैमिली होती है बट वो कनेक्ट नहीं किए हुए होते हैं अपनी फैमिली से, वो लोग अंदर से मुझे लगता है बहुत एम्प्टी होते हैं, Yeah. वेरी एम्प्टी। और जो लोग आप देखिएगा अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड होते हैं ना, फैमिली एज एन नॉट इमीडिएट फैमिली बट कजन्स, मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल लेके बता रही हूँ, वो बहुत ज़्यादा, और मेरी फैमिली के बाकी लोग भी, क्योंकि वो और ऐसी तरह कनेक्टेड हैं हम सब, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना अंदर से बहुत कंप्लीट होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मतलब fulfilled से जो होता Yeah. है, तो you're saying you are fulfilled. आई एम। That's so nice. एक पॉइंट आया था मेरे टाइम पे ऐसा कि आप वो दूसरे वाले रिलेशनशिप की जो बात कर रही हैं, लेकिन वो फिर ये वो वाला मसला है जो खुद क्रिएट किया हुआ मसला है। दैट इज़ नॉट समथिंग जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। Yeah. लेट सपोज मेरी लाइफ में अगर आप मेरी कज़न है, तो आपका होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Hmm. आप नहीं होंगी, ये अगर मुझसे बात नहीं कर रहा, तो दिस शुड इफेक्ट मी, ठीक है। दिस इज नॉट समथिंग मेरी बनाई हुई प्रॉब्लम, जिससे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। बट अगर मेरा कोई पार्टनर है जो मुझे नहीं मुंह लगा रहा है या मुझे छोड़ के जाना चाह रहा है, बट मैं उसके पीछे अगर भागे जाऊँ रोज जाऊँ, दैट इज समथिंग जो मेरी अपनी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। Yeah. और उसके जाने से मेरी रूट्स नहीं हिलेंगी, मैं जितना भी सोच लूँगा यार अब मैं क्या करूँ इस इंसान के बगैर। नहीं, उस इंसान ने ना मुझे पैदा किया है, ना मेरा कोई ब्लड रिलेशन है। मैं नहीं कह रही कि ब्लड रिलेशन सब कुछ होता है, आपके और भी दोस्तों से कनेक्शन होते हैं, ठीक है, बट दैट इज़ नॉट समथिंग, अगर कोई इंसान आपकी जो है ना वो कदर नहीं कर रहा, तो लेट देम गो। दिस इज़ मेरी अपनी क्रिएट की हुई प्रॉब्लम। बट दैट सिस्टर वाला, दैट इज़, अगर मेरा उससे बहुत अच्छा कनेक्शन है तो उसकी प्रेजेंस से मैं बहुत फुलफिल फील कर रही हूँ। अगर वो मुझसे बहुत दूर भी है, लाइक वेरी अपार्ट, बट मुझे पता है कि वो बहुत क्लोज है मेरे, तो मुझे उसको वो अश्योरिटी नहीं चाहिए। ये वो कनेक्शन है आपके, जो रिश्ते, ये वाले रिश्ते, घर वाले रिश्ते की बात हो रही है ना, इसमें आपको कोई अश्योरिटी नहीं चाहिए होती। Yeah.
आपके पार्टनर से आपको रियश्योरिटी चाहिए होती आई थिंक रोमांटिक रिलेशनशिप्स होते ही बहुत ही सेंसिटिव है, vulnerable है ना, है, like इसीलिए even if होने नहीं चाहिए, मेरा अभी बिल्कुल यकीन उड़ गया है। हाँ होने नहीं चाहिए, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिल्ड दैट कि यू नो आप में कुछ Yes. अभी जैसे अगर आपने मैरिड कपल्स को देखे ना जो नहीं काफी देखा सालों मैंने। तक, आखिर में बन अच्छा यार बट लाइक मैं अपने पेरेंट्स को देखती थी हम्म, एंड मुझे लाइक मेरे अम्मा पापा में कभी चलो लड़ाई वगैरह जो होती सबकी करते हैं, लेकिन एक होता है ना कि कभी रियश्योरेंस नहीं चाहिए होती थी कि क्या डू यू लव मी, और लाइक यू नो ये छोटी छोटी चीजें होती थी बड़ी, वो ये तो पता होती थी कि भाई मतलब यही है मेरा साथ देने वाला, तो प्यार तो करता ही है। हाँ एंड लाइक इतने, तो ये आई थिंक काफी टाइम तक व्हेन यू आर विद समवन तो ये आता है, एंड ये इट कैन नॉट कम इंस्टेंटली, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो मेरे दोस्तों के साथ से मेरी बेस्ट फ्रेंड है, हम्म, उसके साथ भी यही है कि जैसे अगर मैं हिना या अंशा की बात करूं तो हम लोग काफी टाइम से दोस्त हैं, एंड हम्म, अब ऐसा लगता है कि कितना भी हम डिस्टेंट क्यों ना हो जाए, आई नो दे लव मी, आई नो दैट आई लव देम, तो इसीलिए नथिंग्स गोना कम। आई थिंक इट हैज टू डू विद how long you are with someone and how deep your relationship is. या अब अग्रीड, इसके अंदर मेरे कुछ पुरानी दोस्तियां थी जैसे आप बात कर रही हैं, वो बीच में थोड़ी फेड हुई थी, बट जब हम दोबारा कनेक्ट हुए तो वो वैसा कनेक्ट हुए, मुझे पता है आप इस एज में कनेक्ट हुए, मुझे पता है वो वापस नहीं हट सकते, लाइक वो जा ही नहीं सकते कहीं, वो ये वाला कनेक्शन है, वो मुझे मैसेज करें, वो एक्सपेक्टेशन नहीं है उनके साथ मेरी कोई, क्या तुमने ऐसा किया, मुझे पता है कि वो मेरी एक कॉल पे अवेलेबल है, Exactly. एक मैसेज पे, और वो यहाँ पे नहीं है, दूसरे कंट्री में, दूसरे सिटी में, मुझे पता है कि मेरी कॉल पे वो नहीं होंगे तो उनकी जगह कोई दूसरा बंदा आया हुआ होगा मेरे पास वो काम कराने के लिए, तो ये वाला सीन है। Yeah. और क्या पूछूं? बट ड्यूरेशन का आई एम नॉट श्योर, मतलब आई हैव सीन पीपल इतना लंबा लंबा रह के भी दे गॉट सेपरेटेड, और अगर मैं ऐसी लेम रिलेशनशिप की बात करूँ, सिर्फ रिलेशनशिप की, तो वो भी लाइक वो ख़त्म हो जाते हैं, तो फीलिंग शायद फेड हो जाती हैं, आई डोंट नो, ये कुछ नया कॉन्सेप्ट है, मैंने हमेशा सुना था, बट मुझे Out of sight, out of mind. मुझे शायद अभी नया इंट्रोड्यूस हुआ है, मेरा ऐसा ख्याल है, कौन सा? फीलिंग्स का फेड हो जाना। This is very real, but I also मैंने think कभी ऐसा एक्सपीरियंस शायद नहीं किया है। किया था, बट मैंने उसको ना बहुत ज़्यादा मैंने खुद ऐसा फील किया, बल्कि रिसेंटली मैंने यार एक किया है, बहुत रिसेंट किया है मैंने अभी। अच्छा, उससे एक और, अगर आप लोग सुन रहे हैं ये तो मेरी बात सुने, अगर आप लोग हील नहीं हुए ना, तो अगर हील नहीं हुए हैं तो आप कभी भी जो है ना वो किसी दूसरे इंसान के पास मत जाएं, बिकॉज अगर आपका लाइक किसी भी वजह से लव का एक्सपीरियंस ख़राब हुआ है तो दिस शुडंट मीन कि आप किसी और का भी कर दें ख़राब, उसको एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद कह के कि यू आर नॉट रेडी, उसकी इमोशंस को यहाँ पहुँचा के। आई एम नॉट सेइंग दिस कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई डिड दैट विद समवन, तो दैट इज़ वेरी बैड, वेरी बैड, वेरी बैड, लाइक आई एम वेरी गिल्टी, एंड मुझे हमेशा रिग्रेट रहेगा इस बात का कि मैंने किसी इंसान का एक पहला लव का इतना एक एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस जो बहुत अच्छा होना चाहिए, मैंने वो रुइन किया है, दैट इज़ सो बैड ऑफ मी, आप मत करिएगा ऐसा, थैंक यू। But that is so true. You cannot move on. Like you need to heal. या इसीलिए मैं अभी तक सिंगल हूँ गाइस। मैं इस चीज़ पे एग्री करती हूँ कि आपको एक दूसरा शायद इंसान चाहिए, इफ़ लाइक यू आर विलिंग टू बी विद समवन, आपको ये नहीं चाहिए मुझे सिंगल ही रहना है, तो आपको दूसरा इंसान चाहिए जो लाइक एक्चुअली आपको मूव ऑन करने में हेल्प करता है, अगर वो सामने वाला पार्टनर आपको इतना अच्छा मिल जाए तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, बट इफ़ यू आर नॉट रेडी, मैंने कभी ये बात मानी नहीं, जब मुझे कोई कहता था ना कि यार आई एम नॉट रेडी, मेरा था यार रेडी क्या होता है, इट्स अ डिसीजन, अभी रेडी हो जाओ, ये क्या बात हुई, चांस तो दो अगले को, ये वो फलाना, बट अब पहली दफ़ा मेरे मुंह से निकला है 3 दिन पहले कि यार आई एम नॉट रेडी, तो मुझे पता चला कि यार इट्स अ थिंग, मैं खामा हाँ, लोगों को रगड़ कि यार रेडी क्यों नहीं हो, ये क्यों नहीं रेडी, इसको क्या मसला है, मेरे बहुत गुस्सा आता था। मैंने जितने बार सुना है कि सिर्फ समवन इज सेइंग यार आई एम नॉट रेडी, मुझे यार अगला वाला पूरा आपके पास बैठा है बंदा रेडी, दे आर ऑफरिंग यू एवरीथिंग, उनको चांस तो दो। तो आई थिंक प्लीज हील हो जाओ पहले सब, और हील होना बहुत मुश्किल है, इसलिए सब सिंगल रहो, ताकि ना किसी का ब्रेकअप हो तुम लोगों का, ना किसी का दिल टूटे, ठीक है गाइस। यार अभी जो तुमने बोला ना कि यू कैन ऑल्सो बी विद समवन हु कैन हेल्प यू मूव ऑन, तो उसमें आई वांटेड टू ऐड के दैट इज अ वेरी बिग कमिटमेंट। लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि यू फाइंड समवन दैट माइट हेल्प यू टू मूव ऑन, लेकिन उसमें फिर ना इट टेक्स अ लॉट, लाइक बहुत ज़्यादा उसके लिए भी ना चैलेंजिंग होता है, एंड देन पेशेंस चाहिए होता है फॉर द अदर पर्सन, पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि when you're grieving someone who has left your life, so the person in front of you needs to be patient with that, they can't get jealous, they can't just think कि ये वो, and वो बहुत मुश्किल से मिलता है।
इसीलिए आप अकेले गाइस अकेले मूव ऑन करो। अच्छा, यहाँ पे अदर पर्सन की एग्जाम्पल नहीं है, बट आई वुड से कि इफ अदर पर्सन के साथ ये सीन है कि उसके पास दो ऑप्शंस नहीं है, लाइक दो सिनेरियोस डिस्कस कर लेते हैं, ए एंड बी सिनेरियो, ठीक है। ए सिनेरियो में हम कर लेते हैं कि यार वो अदर पर्सन है, ठीक है, उसकी बात हो रही है किसी टॉकिंग स्टेज है, एंड वो सामने वाले बंदे के साथ एफर्ट लगानी है ना, अब यहाँ पे एफर्ट वाली चीज़ है, अगर पेशेंस एंड एवरीथिंग, वो वहाँ पे ये वाला काम, अब वो उससे उस तरह अट्रैक्टेड नहीं है, हल्का फुल्का सा तो है, और एक होता है बिल्कुल पागल होते हैं किसी के लिए, राइट, बहुत पसंद होता है, वो उसकी टाइप भी नहीं है शायद मेरा ख्याल से, ठीक है, एक ही बात हो रही है, तो शायद वहाँ पे एक टाइम आएगा वो बोलेगा यार मैं कितना वेट करूँ, सही है, लाइक दैट्स इट। एक बी वाला है, जो बी वाला उसको जेन्युइनली बहुत पसंद है, लाइक वो एक्चुअल पसंद है, बहुत पसंद है, बहुत मोहब्बत है उसको उससे, तो फॉर दैट पर्सन आई थिंक वो जो पेशेंस है ना वो आपके अंदर खुद आ जाता है, बिकॉज आपको एक तो वो इंसान मोहब्बत है उससे, पसंद है आपको, मोहब्बत चले सेकेंडरी चीज़ हो गई, आपको पसंद है वो, इश्क है। सही है, तो वहाँ पे इश्क बहुत देर से आता है, इश्क एक बहुत सेपरेट टॉपिक है, इसकी बातों पे मत आइएगा, सही है। मुझे तो कुछ भी नहीं होता भाई, मुझे लस्ट होता है गाइस, आई होप यू ऑल नो दैट। तो काम पे थे हम, डिस्ट्रैक्ट कर दिया मुझे आपने? नहीं, एक आपने कहा कि मोहब्बत होती है कि यू हाँ। वांट टू बी पेशेंट, तो वहां पे आपको एक तो दिख रहा है कि जिससे आपको मोहब्बत है वो ऑलरेडी सफर कर रहा है, राइट, तो यू विल वेट फॉर दैट पर्सन, बट फिर यहाँ पे अब वो जो दूसरा बी वाला पर्सन है ना, मुझे ऐसा लगता है बी वाले पर्सन को ना फिर, क्योंकि उस इंसान ने इतना साथ दिया उसका उस टाइम पे, तो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, ये नहीं कि यार आपने उसको अपना हील होने के लिए यूज कर लिया फिर आप बोले यार अल्लाह हाफिज़, हाँ ये तो फिर बड़ी, लाइक वेरी ये आपका कैरेक्टर खराब है फिर अगर आप ऐसे कर रहे हैं। और दूसरी Don't बात use ये people. आपकी ऑडियंस जेंजी है ना यार, तुम लोग जेंजी लोग, ये बेंचिंग ये क्या होता है सिचुएशन, मुझे भी नहीं पता है क्या होता है। खत्म करो ये, मैं तुम भी पागल हो, जेंजी हूँ भाई, सही है, तो आपको सब पता है मुझे, लेकिन मैं इतनी भी जेंजी नहीं हूँ, मैं आपकी खबरदार। जितनी, आपसे आप तो भी बहुत बड़े हो। हाँ लेकिन मैं भी जेंजी हूँ, बट मेरा स्टिल थॉट प्रोसेस मिलेनियल वाला है, आई एम प्राउड ऑफ इट एक्चुअली। बेंचिंग क्या होता है ये, मतलब आप किसी मुझे भी नहीं पता, मुझे तो बेंचिंग इज के लाइक, बेंच पे बैठना। हाँ सुने मेरी बात, बेंचिंग इज के आप जो है वो अभी आप इसके साथ हैं, बट आपने मुझे बैकअप पे रखा हुआ है कि इफ थिंग्स विल नॉट वर्क आउट विद हिम हर जो भी, तो आप जो है वो फिर आप मेरे पास आ जाएंगे, हैं? या दैट इज बेंचिंग। क्या है बेंचिंग, अगला बंदा पागल है और वो अभी हो यार, उसको अपनी जो है ना वो सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल रखना चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड मोहब्बत में हम सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं या क्या, बट आई थिंक आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल रखना चाहिए, प्लीज गाइस, मोहब्बत में सेल्फ रिस्पेक्ट को ना जाने दें, बिकॉज फिर आप बहुत रिग्रेट करेंगे वो कुछ टाइम बाद के यार, मतलब व्हाट द And no one's worth it भाई, fuck did I do? मतलब सब क्रेजी बकवास लोग होते हैं, आप सबसे पहले आते हैं। समझे, आप आते हैं सबसे पहले, आप जो भी है सुन रहे हैं आप आते हैं, राहिया तुम आती हो, मिशा तुम आती हो, मैं तो नहीं आती पहले, मुझे तो नहीं लगता आप, नहीं तुम्हारे लिए तो तुम आती हो ना, पता नहीं मुझे नहीं लगता ना, मुझे हाँ तो वैसे तुम तो दूसरों को ऊपर रखती हो अपने से। गाइस मैंने अपने ऊपर काम कर लिया, अब ये चेंज हो गया, पुरानी बात कर हाँ रही हूँ। और मैं भी ऐसी थी बाय द वे गाइस, एंड अब मैं चेंज हो गई हूँ, हाँ, अब तो क्या भाई change हो मजाल गई है, क्या मतलब भाई, अब ऐसे चेंज तो हो गई है राइना पिछले 1.5 महीने से और अब तक में। शेर फेंक रही है ये बहुत, बताएं हम क्या, हम बताएंगे लोगों को क्या चेंज हो गई है, मैं बहुत, थोड़ी अच्छी हो गई है राइना पहले से, पहले मैं कैसी थी, थोड़ी सी नहीं बताऊंगी, अजान हो रही, बुराई नहीं करते ऐसे किसी। क्या गाइस, बाय द वे राइना ने मुझे एक बहुत अच्छी पेंटिंग गिफ्ट की है लास्ट हमारे मीटअप पे, एंड दैट वाज द मोस्ट थॉटफुल गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव, तो इसलिए मैंने राइना को माफ किया। बड़ी मुश्किल से माफी मिली है गाइस, ये बड़ा कमर तोड़, मुझे पता नहीं क्या क्या करना पड़ रहा था इसके लिए। ये बहुत इतनी आसानी से माफी मिली है, एक पेंटिंग देके माफ कर दिया मैंने। हमें लोगों के पाँव पड़ने पड़ते हैं माफ करने के लिए, बट खैर उस पेंटिंग में एफर्ट तो डली ही तो नजर आ रहा है मुझे, तो उसके थैंक यू यार राइना। तो लाइफ, रिलेशनशिप्स, एंडिंग थॉट्स, एंड हो गया, वाह इतनी जल्दी एंड हो गया। मेरे को सवाल पूछे एंडिंग थॉट्स क्या है, लाइफ पे तो बहुत लंबा बोला जा सकता है। नहीं हमने जितनी भी डिस्कशन की अभी, तो व्हाट डू मेरी मेमोरी बहुत इम्पैक्ट हो गई है, क्या डिस्कशन की हमने की कि एक्सपेक्टेशंस के बारे में की, रिलेशनशिप्स की टाइप्स के बारे में की, हीलिंग के बारे में की, एंड हाउ रिलेशनशिप्स आर द फाउंडेशन ऑफ यू नो अ गुड लाइफ। इसके अलावा हम एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, बिकॉज अब ने कहा था कि हम इस टॉपिक पे करते हैं लाइक पेरेंट्स वाला। तो आई लॉस्ट माई मदर 1.5 साल पहले, राइना ऑल्सो रिसेंटली लॉस्ट हर फादर, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, और बट राइना का बहुत रिसेंट लॉस है। बट मैं आपको बताऊँ कि मैं घर जाने, मैं वैसे किसी के भी अम्मा अब्बा का सुनूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ, लाइक आफ्टर माई मदर। उससे पहले इतना नहीं होती थी, और अम्माओं का सुनूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, बट
मेरे एक फ्रेंड हैं, लाइक वो मुझसे बड़े हैं, मैं हूँ, आई एम 27, आप मेरे लिए तो खैर मुझसे भी छोटी हैं ऑब्वियसली, वैसे इन जनरल बड़ी हैं बट मुझसे छोटी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि हाउ विल यू लाइक कोप विद दिस, या हाउ आर यू टेकिंग दिस। तो आई वाज लाइक जेन्युइनली कंसर्न, एक्चुअली मुझे काफ़ी दिनों तक ये बात परेशान कर रही थी, नॉट डैट कि अभी नहीं कर रही, बट खैर। तो लूजिंग अ पेरेंट इज़ समथिंग कि हम लोग इसको जो है ना, मैंने अपने आप को ना बहुत टाइम तक प्रिपेयर किया था। मुझे तो कॉलेज से पता चल गया था, एक तो ठीक है डॉक्टर सेड कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अम्मा को कैंसर था मेरी, बट उससे भी पहले पता नहीं, मैं अजीब सा प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैंने पता नहीं कितने अरसे में ना बैठ के इतनी दफ़ा सिनेरियो इमेजिन किया था कि इफ मेरी अम्मा को कुछ हो जाए, मेरे अब्बा को कुछ हो जाए। वो मैं बहुत दफ़ा पहले रो चुकी थी, बहुत 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 दफ़ा रो चुकी थी, और मुझे था कि यार मुझे कुछ नहीं होगा ना, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। बट वेन दिस हैपेंड, मुझे तब भी लग रहा था मुझे कुछ नहीं होगा, एंड मैंने शायद उसको, बिकॉज अम्मा ने इतना सफ़र किया था, तो वो वाला दिन आई वॉज वेरी ओके। मुझे सबकी फिक्र थी, तुम कैसे आए हो, तुम कैसे जाओगे, उसको खाना देख लेना, दोपहर को खाना लेकर आ रही हूँ, लाइक अम्मा को गुस्सा लेकर वापस आई वॉज वेरी, बिकॉज पता नहीं वो डिनायल था या क्या था, मुझे नहीं पता। जब उसके बाद मैं अपने घर आई हूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट लिविंग विद माई मदर, जब मैं घर आई हूँ उसके बाद से जो आप कह लो थर्ड डे से जो मुझे हिट किए ना इस चीज़ ने, मुझे आज तक हिट करी है कि व्हाट द हेल एक्चुअली हैपेंड। मेरे केस में मैं अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट दोनों रही थी कि मैंने 27 साल में शायद सबसे लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड अपनी अम्मा के साथ गुजारा है, उनके वो लास्ट के 2 साल जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अल्लाह ताला ने मुझे टाइम दिया कि मैंने 2 साल की खिदमत कर ली। बट व्हाट आई सी दीज डेज के पेरेंट्स से ना बहुत ज़्यादा बच्चे अपने क्लोज नहीं है, आप लोग सुने, आप लोग के लिए ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, सी ये भी है, और मेरा इतना ज़्यादा नहीं था अपनी अम्मा के साथ ना, फ़ोन पे था सब कनेक्शन, ठीक है, बट खैर वो बहुत लंबी स्टोरी रहेगी। तो लाइफ में उस पर लेसन, भाई मेरा एक ये एडवाइस है सबको कि इफ़ इन केस आपका अपने अम्मा या अब्बा के साथ वो रिलेशनशिप नहीं है, या आप कभी भी कोई बदतमीजी कर देते हैं, या आप उनको टाइम नहीं देते, आप भागना, बल्कि अल्लाह का वास्ता है अपने पेरेंट्स को टाइम देते हैं, बिकॉज यू विल बी द वन जो रिग्रेट करेगा ये चीज़। That's so true. आप कभी उनसे लाउड होकर भी बात कर लेना, आपको नहीं पता कि कौन सा वाला वो एक लाउड वाला मोमेंट है जो आपके साथ सारी जिंदगी रह जाएगा कि यार काश उस टाइम नहीं मैंने चीखा होता। ऑल्दो आपको गुस्सा आ सकता है, लाइक हमें गुस्सा आ सकता है, बट वो आपका रिग्रेट है, और रिग्रेट, कोई भी रिग्रेट जो अगर इन चीज़ों के साथ आपके साथ रह जाए ना, उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है, लाइक बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि आप अपने आप को ये समझाओ, या आपके पास कोई ऐसा इंसान हो जो आपको समझाए कि डू नॉट रिग्रेट, इससे कुछ नहीं होगा, वो आपको समझाए आपकी गलती नहीं थी उस टाइम पे, बट आपके साथ वो फिर भी रहेगा। तो प्लीज़, और एक मेरी एडवाइस एक ये भी है कि भाई, अगर मुझे नहीं पता आप लोग अपने अम्मा अब्बा में कितना घुसते हैं, कितना फिजिकल अफर्मेशन आपकी उनके साथ है, लेकिन भाई उनको हक कर लें, उनके हाथ पकड़ लें, और पाँव में लिपट जाए, मैं तो कहती हूँ अपनी माँ के पाँव में लिपट जाए यार आप लोग, बिकॉज दैट विल बी समथिंग दैट विल ऑलवेज रिमेन विद यू, बिकॉज आप इतना हक करें अपनी मम्मी को, अपने अब्बू को, कि वो आपके साथ जो है ना रह जाए, इससे करके आपको फील हो उनकी प्रेजेंस ना। बिकॉज मेरे साथ, मैं अपने हाथ को जो है ना बहुत देखती हूँ, बिकॉज मैंने अपनी अम्मा को इतना होल्ड किया है, तो मुझे जो है ना वो फील होता है, एंड दैट इज़ द लाइक मोस्ट वंडरफुल फीलिंग। तो आई वुड वांट कि आप लोग एक्सपीरियंस करें, एंड आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस, ऐसी बातें नहीं करी मैं इसलिए। तो Yeah, I think जो मतलब regret वाली चीज़ थी वो मुझे भी कभी होती है, because I did not speak to my dad for like 2 weeks, and he would always call me, but then I wouldn't talk to him क्योंकि I couldn't see him जिस हालत में वो थे, एंड बस मुझे मुश्किल होती थी देखने में उन्हें उस हालत में, इसलिए मैं नहीं जाती थी। मुझे पता था कि सही हो जाएंगे, एंड देन ही जस्ट वेंट अवे, एंड देन, और जब उनकी डेथ हो गई थी तो मेरी अम्मी तो खैर चली गई थी बाहर, शी वाज क्राइंग ऑब्वियसली, मैं उनके साथ थी लाइक, और मैंने लाइक आई डोंट रियली, आई नेवर रियली हग्ड माय डैड और टच्ड हिम इतना ज़्यादा, बट उस टाइम पे आई वाज जस्ट लाइक कॉन्स्टेंटली चेकिंग हिज पल्स कि अभी पल्स आ जाएगा, तो मैं बस यही कर रही थी ना, जस्ट लाइक कि नाउ आई एम टचिंग हिम एंड नाउ आई एम फीलिंग हिम। तो या बहुत वो था। yeah, I think this will always remain with you, that nerves check करने वाली thing, because मुझे नहीं पता आप उसको किस तरह से फील कर रही हैं, बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग द सेम ना, कि अम्मा की नर्व्स चेक करना और उसका हार्ट यहाँ पे चेक करना, बिकॉज शी वाज ऑन ऑक्सीजन, तो मुझे अभी तक वो चीज़ फील होती है कि कोई नर्व्स नहीं थी, कोई ये नहीं था। तो अगर मैं कभी किसी को हक करूँ ना, और मुझे ऐसे वो एकदम से किसी की बहुत क्लोज हार्ट बीट फील हो, या मजाक में बहुत ज़्यादा नर्व्स लेते थे पहले, तो मैंने अब छोड़ दिया लेना दोस्तों की ना, कि हाँ जिंदा हो, क्योंकि वो जैसे ही मैं वहाँ पे हाथ लगाती हूँ ना ऐसी किसी भी जगह पे, तो मैं एकदम से, हम मूवीज में दिखाते हैं ना जैसे, अब एकदम से कोई आपको झटका लगता है, मुझे लेजिट में ऐसा होता है। तो
बहुत मुश्किल चीज़ें होती हैं, बट हाँ। आई वो जब तक एक्सपीरियंस आप खुद से नहीं करते ना, अगर मैं जितना ही बताऊँ, रहना जितना बताएं, या कोई भी ऐसा इंसान जितना बताए, आप जितना भी है उस बंदे के साथ सिंपैथी करना चाहें, एम्पैथी करना चाहें, आप कर ही नहीं सकते। दैट्स सो ट्रू भाई। मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस, एंड लाइक भाई, लाइक आई गेट कि पीपल आर सॉरी फॉर माई लॉस, बट देन सम लाइक हाँ, बट दिस इज ऑल्सो थिंक कि इफ समवन इज रिमेम्बरिंग अस और स्पेशली टेकिंग आउट टाइम मैसेज करने के लिए ये वो, बट वो कभी भी हमारे शूज में नहीं आ सकते, हमारे मतलब किसी के भी इंसान they के। don't get, like no one can get it unless they've been through it. तो दे कैन, लाइक यू गाइज कैन ऑलवेज प्रे फॉर सच पीपल जो भी इस चीज़ से गो थ्रू कर रहे हैं। एंड ऑल्सो यार एक बहुत बड़ी चीज़ है, सॉरी आपका पॉडकास्ट लंबा हो रहा है, I love it. बट आपके जो है ना, हमारे यहाँ ना यही नहीं सिखाया जाता कि इसको जो है ना कंसोल कैसे करते हैं किसी को। मतलब मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, वो उनको पता ही नहीं था कि मुझसे बात कैसे करनी है इस टॉपिक को लेके। मेरी फैमिली से यार, मेरी अम्मा की फर्स्ट ईद थी, आई एम सॉरी आई एम ब्रिंगिंग दिस अप ऑनलाइन, बट इट वाज माय मदर्स फर्स्ट ईद। मैं कोई इतना रिचुअल वाला इंसान नहीं हूँ कि वो कॉल करो पूछो आए क्यों नहीं, यूजुअली ऐसा होता है ना, बोलते हैं फर्स्ट ईद है जाना है मिलने, मेरा वो सीन नहीं है। बट द मोस्ट डिफिकल्ट ईद आई हैव एवर हैड इन माई लाइफ ना, तो सिर्फ ओनली माई बाबा रिमेंबर्ड, क्योंकि जब मैं कब्रिस्तान जा रही थी, लाइक मैं चलूँ साथ, बिकॉज उनको आइडिया था। उसके अलावा उस ईद से पहले नो वन डिस्कस इट विद मी कि यार क्या सीन है, या मुझे ईद पे सिर्फ मेरे 2 या 3 कजन्स की कॉल आई, और भाई मेरे खालाओं को याद था सिर्फ ना, बिकॉज वो उनकी सिस्टर थी ऑब्वियसली। बट मेरे लाइक ददियाल से मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मैं ये डिनाई नहीं कर रही, बट ऑन दैट डे मुझे किसी ने कॉल नहीं की ना, मुझसे किसी ने पूरा दिन में डिस्कस नहीं करा। रात में दावत थी, हम वहाँ गए, नो बडी मेंशन कि यार मतलब हाउ आर यू होल्डिंग अप, इट वाज योर फर्स्ट ईद विदाउट अम्मा। बहुत हैवी दिन था, इसलिए भी हैवी नहीं था, एक तो हैवी था, बट मुझे एक ही चीज़ फील होती है यार, आई ऑलवेज डू अ लॉट फॉर एवरीवन ना, इवन इन माय फैमिली, नो वन आस्क्ड मी, व्हेन आई कंप्लेंड ना लेटर ऑन, तो आई गॉट टू हर्ट कि यार हमें समझ नहीं आता आप क्या, आप ना मतलब क्या बोले हैं, या और हर्ट होगी तो इसलिए बात नहीं की। बट दिस इज लाइक नॉट द टॉपिक, मैं तो ऑलरेडी हर्ट हूँ ना, तो आपके कहने से मुझे पता चला कि आपको याद है, राइट, आप लोग मेरी फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हो, मुझे पता होता आपको याद है, आपने मुझसे इस चीज़ को बात किया, और इन टॉपिक्स पे आप जितनी बात करते रहो ना, ये कभी भी कम नहीं होता, ठीक है। तो अगर एक 50-60 साल का या 40 साल का इंसान मुझे कह रहा है कि यार मुझे पता नहीं था कि आपसे कैसे बात करें, तो लाइक ये एज ए सोसाइटी हमारा बहुत बड़ा फेलियर है कि हमें नहीं पता कि किसी के अगर अम्मा अब्बा का इंतकाल हो गया या किसी भी बहुत क्लोज का, तो हमें कैसे कंसोल करना है। और दूसरी बात, शिट बातें ना करो, किसी से मिलने जा रहे हो चुप करके बैठ जाओ, अफसोस करो, लाइक उस इंसान को जो है ना, सॉरी मैं गुस्सा हो गई थोड़ा सा तो अगर आप बैठे हो ना उस इंसान के साथ, लेट सपोज इफ इट्स यू या मी, तो ज़रूरी नहीं है मैंने आगे में आपसे अफसोस कर लिया, दैट इज़ ओके, मेरा यहाँ होना आपके लिए मैटर करता है। बेशक मैं चुप करके बैठे रहूँ, बट आपको पता है मिशा इज हियर, राइट, दैट मैटर्स द मोस्ट। मैं रहना से मुसलसल 1 घंटा बैठ के बात करता रहूँ फजूल बकवास, तो दैट डजंट काउंट गाइस, आपका यहाँ होना काउंट, समझे। तो अगर आपका कोई दोस्त इस चीज़ से गुजर रहा है और आपने घर में नहीं सीखा कि कैसे कंसोल करते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके, ऑलवेज वर्क ऑन योर सेल्फ। आप ये सेंसिटिव टॉपिक इस पर निकाल के यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ हैं, आप ये सब देखें हैं, सुने हैं, लोगों को सुने हैं इस बारे में, मतलब अपने आप पे काम करें। आई हैव सीन पीपल जो अपने आप पे इन चीज़ों पे काम नहीं करते, कि यार आपको जो है ना बहुत छोटे छोटे, ये एटिकेट्स का पार्ट भी हो जाता है, शायद लोग अपने एटिकेट्स पे काम नहीं करते, तो फिर वो एज अ पर्सन कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। और जब अगर कोई और उनसे ये बात करता है, एटिकेट्स वाली बात पे सॉरी कंटिन्यू कर रही हूँ, सलाम वाले, मैं एक पोस्ट भी देखा तभी ना, एक रिसेंट था कि मोस्ट देसी थिंग ये कि सलाम नहीं किया तो आप पहले सलाम कर लो। भाई पहले सलाम करने का मसला नहीं है, लेट्स सपोज इफ आई एम कमिंग होम और कोई बच्चा है, मुझे कोई सलाम करने में मसला नहीं है, बट मेरा उस बच्चे से कांटेक्ट हो रहा है, मेरे सलाम से पहले इफ आई एम सीइंग दैट किड इज नॉट डूइंग एनी सलाम और मी, या जो सलाम टू मी, या जो भी, तो यस दैट इज़ अ वेरी सेटबैक फॉर मी कि उस घर का बच्चा मुझे सलाम नहीं कर रहा। नॉट दैट कि मैं बहुत कोई टॉप चीज़ हूँ, बट दैट इज़ अ बेसिक तमीज़। मेरा अगर आपसे आई कॉन्टैक्ट, आप हमारी दावत में भी है ना, और अगर मैं आपको सलाम नहीं करूँ, आप मुझसे छोटी हैं बड़ी हैं, मुझे मसला नहीं है, मुझे ना एंजाइटी उतरेगी उतने टाइम तक जब तक मैं आपको ढूंढ नहीं लूँ, सलाम नहीं कर लूँ, यार वो एक बंदा आया है, मेरा उससे सलाम नहीं हुआ हुआ, ठीक है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई ट्रॉमा नहीं है मेरा फॉर द फर्स्ट टाइम, वरना मेरी हर आदत मेरा कोई ट्रॉमा है सही है। तो सलाम वाली चीज़ को भाई पॉजिटिव लेना शुरू करें, बेसिक एटिकेट चाहिए कि पहले सलाम आप कर लें, पहले सलाम, ये अस्सलाम वालेकुम मिशा। वालेकुम अस्सलाम, Yeah. और वालेकुम अस्सलाम कहना भी फर्ज है, ठीक है ना, तो कोई वॉइस नोट पे सलाम करे तो आगे और यार लोग सलाम सही नहीं करते, मैं जिस तरह करती हूँ, मेरे लोग इतना मजाक उड़ाते हैं, मैं अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ, ठीक है, लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऐसे नहीं बोलते। तो खैर ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो
आई थिंक अगर हम इसको समराइज कर दें अपने पोरोस को, तो आप प्लीज अपने आप पे काम करें, छोटी छोटी चीजों पे काम हील करें। भी करें। हाँ, हील भी करें, और ये अपने ऊपर काम करने का पार्ट, लाइक हीलिंग इज वेरी डिफिकल्ट, बट आप करें। ऐसे नहीं अपने आप को ऐसे छोड़ दें, चाहे वो आपको पेरेंट्स को आपने, आप किसी पेरेंट्स मतलब आपने किसी को लूज किया है, या आपने किसी पार्टनर को लूज किया है, तो अपना सेल्फ उसमें ना लूज कर दें आप, बिकॉज फिर आपको वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड टेक थेरेपी, मुझे नहीं पता थेरेपी का कॉन्सेप्ट अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया, बट गाइस प्लीज टेक थेरेपी, बहुत हेल्प होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज हैं, डू मेडिटेशन। मैं बहुत जेनेरिक बात करूँ शायद, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ। गो टू जिम इफ यू हैव एंगर इश्यूज। हाँ, नर्वस सिस्टम रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और उसके अलावा और कुछ नहीं। और सिचुएशनशिप्स आप कैजुअल डेटिंग करें। और अपने एक्सपीरियंसेस अगर आपको शेयर करने हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इफ़ यू हैव any thoughts that you would like to share, and I will definitely reply to all of my comments. जैसे मैं कोई बड़ी celebrity हूँ and इस पे 1000 views आने हैं, but I would love to hear सबकी कहानियाँ and सबकी situationships, and if there are any questions तो वो भी सिचुएशनशिप से बताएं। रायना को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है गाइस। हाँ बिल्कुल। कैजुअल, और रायना का फेवरेट वर्ड है कैजुअल। Okay guys, I hope you all know कि I'm a very healthy person, and I will see you all in my next video. Let's all thank Misha. Thank you so much for Thank being you for here. listening guys. Thank you Raina for having me. Yeah, this is the first time ना तुम आई हो. That's so मेरी nice. बहन पूछ रही थी मुझसे, मम्मी आई लव यू। यार मेरी बहन गाइस मेरा बहुत ख्याल रखती है, तो वो मेरी छोटी सी बहन है, बट वैसे लगता है कि वो मेरी बड़ी बहन है, और मेरा बिल्कुल वैसे ख्याल रखती है जैसे मेरे बाबा मेरा ख्याल रखते हैं। यस, क्योंकि वो देख रही होती है कि सेम बाबा कैसे करते हैं, तो वो मेरे लिए खाना बचा के रख रही है, खाना ला के दे रही है, नाश्ता किया, खाना खाया, अच्छा आप ये कर लें, फिर मैं आपका ये कर देती हूँ। वो किसी का काम नहीं करती, सिर्फ मेरा काम करती है। मैंने आई लव यू। पर्सनल असिस्टेंट है मतलब। बेटा तो बेटा वो मुझसे पूरा पैम्पर भी होती है। ठीक है ना? हाँ, ये तुम पैम्पर बहुत करती हो। आई एग्री। ये गाइस मिशा पैम्पर बहुत करती है। सबको नहीं करती है भाई, गलत एक्सपेक्टेशन मत सेट करो। फिर भी लेकिन करती तो हो तुम। बस ये गाइस मेरा फॉल्ट है, आप लोगों ने किया। हील करना भी इसे, फिर ये बंद कर देंगे पैम्पर करना। मुझे ओ भाई, मैं कभी पैम्पर करने के लिए किसको हील किया? हील करने के लिए किसको पैम्पर किया मैंने? नहीं मतलब तुम हील हो जाओगे ना, तुम पैम्पर नहीं करोगे। नहीं कर दूंगी, जो लोग डिजर्व करते हैं। देखते रहिए यार। लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा। बाय गाइस।